हेलो फ्रेंड्स, एथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है उसमें आज का जो हमारा क्लास है विटामिन। इसके पहले वाले में हमने जो क्लास लिया है उसमें मानव पोषण के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है डिटेल, और उसके साथ साथ जो उसके कंपोनेंट्स हैं पोषक तत्वों के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप अगर हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे वीडियो पर आप नए हैं, तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में नहीं जाते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे क्लिक करके आप हमारे सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे विटामिन पे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें विटामिन से, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें विटामिन से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आपको जो हमारा आज का क्लास है पूरा बढ़िया से, और पूरा उम्मीद है कि पूरी तरीके से आप डेडिकेशन के साथ देखेंगे, और उसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपको हम फैक्ट बताएंगे आप उसे क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि विटामिन का कुछ इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं क्या है। जैसे अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन के साथ साथ और भी जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और भी जो खनिज लवण हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, जिसमें से कुछ हमारे शरीर के बिल्डअप के लिए सहायक होते हैं, कुछ एनर्जी प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ विटामिन का भी जो रोल होता है वो कौन सा रोल होता है, शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत बनाना, याद रखिएगा। शरीर के अंदर विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो उनको ये खत्म करते हैं। ठीक है, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बेसिक जो फैक्ट है, हम ये जानते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का जो खोज था वो किया था फंक ने। ठीक, एक फंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन का खोज किया था। ठीक है, और विटामिन मैं बता दूं आपको कि हमारे शरीर में इनका जो रोल होता है वो केवल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है। क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है, तंत्र को मजबूत करना। ठीक, ये प्रतिरक्षा तंत्र को हमारे मजबूत करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आए होते हैं तो उससे हमें लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन की, तो हमारे शरीर में टोटल मुख्य रूप से कुछ विटामिन की जो आवश्यकता पड़ती है, अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो टोटल विटामिन होते हैं वो 20 होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन जो हमारे शरीर में संचित होते हैं। तो जो हम बाहर से विटामिन लेते हैं उन विटामिनों की जो संख्या होती है 10 होती है। ठीक है, जो हम बाहर से जो विटामिन लेते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 10 होती है। ठीक बात। अगर हम और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने विटामिन के बारे में, तो आपने तो ये जाना कि फंक ने खोज किया था, प्रतिरक्षा तंत्र को ये मजबूत करते हैं, और उसके बाद ये 20 विटामिन की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 10 जो विटामिन है हम बाहर से लेते हैं। याद रखिएगा, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, विटामिन का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमें विटामिन की जो आवश्यकता पड़ती है वो हम बाहर से फलों या अन्य भोज्य पदार्थों या पोषक तत्वों के रूप में या जूस के रूप में हम बाहर से अंदर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र पाए जाते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं विटामिन के द्वारा। ठीक है, तो कुछ ही जो महत्वपूर्ण विटामिन से कुछ संबंधित कुछ फैक्ट थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि विटामिन के कौन कौन से कार्य होते हैं हम उनको देखते हैं। उसके बाद हम विटामिन के प्रकार पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ ऐसे विटामिन होते हैं आपके एग्जाम में विटामिन का जो नाम होता है, नाम पूछा जाता है, और किस विटामिन से कौन सा रोग होता है उसकी कमी से वो पूछा जाता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है विटामिन के कार्य। अब देखिए, विटामिन के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो आपने देखा। ठीक, अब हम विटामिन के कार्य को समझते हैं कि विटामिन के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम विटामिन के कार्य की बात करें तो मैंने पहले आपको बताया कि जो विटामिन का जो मेन काम है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। ठीक, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं,
मजबूत करते हैं। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें विटामिन के और कौन कौन से कार्य होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। किसके? हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो प्रोटीन के भी रूप में काम करते हैं। ठीक, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो प्रोटीन के भी रूप में काम करते हैं। ठीक बात, समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं आ रहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये जो हमारा क्लास है आपको कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगर हम और विटामिन के कार्य देखें और क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो याद रखिएगा जो विटामिन होते हैं ये हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, रोगों से लड़ने में क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो विटामिन के कार्य थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन वो विटामिन होते हैं हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ विटामिन प्रोटीन होते हैं, और उसके साथ साथ जो विटामिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं, और हमारा जो अगला पेज होगा इसमें हम प्रोटीन का जो विटामिन के कार्य प्रकार हैं उसको हम देखेंगे, कौन से ऐसे विटामिन के प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं और उसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको अगर विटामिन के प्रकार बता दूं, ठीक है, तो विटामिन के अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक आपका जो पहला है जल में घुलनशील विटामिन कुछ होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, अब यहां से वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहां से वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जल में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा जो जल के घुलनशील विटामिन होते हैं दो होते हैं, एक आपका होता है बी और सी, ये दोनों विटामिन आपके जल में घुले होते हैं। और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुला है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में नहीं घुल सकता, तो ऐसे वो घुमा करके क्वेश्चन यहाँ से देते हैं। अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसको हम एडेक कहते हैं, ए डी ई और के। ठीक, ये आपके जो एडेक यानी विटामिन ए डी ई के हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपके दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में और वसा में। बीसी जल में घुलता है और वसा में कौन, एडेक घुलता है। ठीक, अब हम विटामिन के ये जो हमने विटामिन देखा इनके कौन कौन से नाम होते हैं और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि इन विटामिनों का स्रोत कौन कौन सा होता है। ठीक बात, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले स्लाइड पे आते हैं। और हमारा ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जो पढ़ेंगे क्या, विटामिन और उनके रासायनिक नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोगों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपने अगले जो हमारा विटामिन है इसको हम देखते हैं, विटामिन ए। ठीक है, देखिए आपको मेन रूप से इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है जैसे मान लीजिए विटामिन ए है तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है और इसके कमी से रोग कौन से होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब देखेंगे स्रोत के बारे में, ये बहुत मतलब कभी कभार पूछ लेते हैं स्रोत, लेकिन मान के चलिए आप इनका रासायनिक नाम और जो इनकी कमी से होने वाले रोग हैं ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं विटामिन से, लेकिन उसके साथ साथ आप इनका स्रोत है देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं विटामिन ए का, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और जो अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी मतलब ये होता है व्यक्ति को रात में क्या होता है, जैसे ही सूर्य जब ढलता है थोड़ा सा अंधेरा होता है तो व्यक्ति को रात में दिखना बंद हो जाता है। ठीक, तो ये रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक बात, अब इसका अगर हम स्रोत की बात कर लें तो स्रोत जैसे मान लीजिए गाजर हो गया, दूध, अंडा, फल, इन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और अगर हम विटामिन ए की बात करें जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, ठीक, हरी जो पत्तेदार सब्जी होती है उसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो हरी पत्तेदार सब्जियों क्या पाए जाते हैं, आयरन। क्या होते हैं, पाए जाते हैं इसमें आयरन पाए जाते हैं। ठीक, और आयरन पाए जाने के कारण जो हमारे शरीर में रतौंधी का रोग होता है वो नहीं होता। जैसे ही हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हुई, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आयरन की कमी होगी, और जब आयरन की कमी होगी तब हमें क्या होगा, रतौंधी नामक
रोग हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है उस पे आते हैं हम। और हमारा अगला विटामिन है, इसको क्या है, विटामिन B1। इसमें क्या है, इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। क्या, थायमीन होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। बेरी में क्या होता है, जैसे देखिए जिस व्यक्ति को अगर विटामिन B1 की कमी होती है तो जो उसके शरीर का देखते होंगे जो ऊपरी जो स्किन होता है ना, वो स्किन उसके फटने लगते हैं, हाथ पैर के जो स्किन होते हैं फटने लगते हैं, तो वो जो रोग होता है बेरी कहलाता है। ठीक है। अब अगर स्रोत की हम बात कर लें तो विटामिन B1 का स्रोत क्या होता है, मूंगफली होता है, आलू और सब्जियां होती हैं। ठीक बात। एक बात हमें एक क्वेश्चन बताइए कि जो विटामिन B1 होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है। और अगर हम ऐसे ही यूं देखें कि जो चावल होता है, चावल, ठीक, इसमें विटामिन B1 पाया जाता है। अब इसको याद रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको स्टार बना लीजिए, ट्रिपल या 4 5 स्टार कर लिए फिर भी कम रहे, क्योंकि चावल से विटामिन A पाया जाता है और इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है चेंज कर करके। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर हम चावल को बहुत ज्यादा पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा विटामिन उसमें से खत्म हो जाएगा, तो याद रखिएगा विटामिन B1 खत्म हो जाता है। क्लियर बात, समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले जो हमारा विटामिन है क्या है, वो विटामिन B2। देखिए B2 का जो रासायनिक नाम है क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, त्वचा का फटना, आंख का रोग होता है। ठीक है, आंख का रोग और त्वचा का फटना होता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो अंडा, दूध और हरी सब्जियों में भी विटामिन B2 पाया जाता है। एक बात आप लोग देखिएगा, जितने भी विटामिन होते हैं लगभग उन सभी का जो स्रोत है लगभग कॉमन होता है। ठीक है, लगभग कॉमन होता है। कुछ ही ऐसे स्पेशल जो विटामिन कुछ ऐसे हैं जिनका स्रोत थोड़ा सा अलग होगा, सभी के कॉमन होते हैं। तो आप लोग को स्रोत में ज्यादा ध्यान नहीं, आपको ज्यादा ध्यान ये देना है कि इनकी कमी स्रोत कौन से होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनके रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगला हमारा विटामिन है विटामिन B3। इसका अगर हम रासायनिक नाम देखें तो पेंथोनिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पैरों में जलन, ठीक है, और बाल का सफेद होना। तो बाल का सफेद होना, पैरों में जलन होता है, वो विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है पेंथोनिक अम्ल होता है। इसमें अब एक और देखिएगा, इसके स्रोत में मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली दिया हुआ है। आपका टमाटर याद रखिएगा कि स्पेशली टमाटर आप याद रखिएगा कि विटामिन B3 जो होता है टमाटर में पाया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, B3। ठीक है, चलिए हम अपने अगले विटामिन पे चलते हैं और हमारा अगला विटामिन है कौन सा है, विटामिन B5। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए B5 में क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है B5 का, निकोटिनेमाइड होता है या फिर इसको नियासिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B5। इसका जो रासायनिक नाम या तो आप इसको निकोटिनेमाइड कह सकते हैं या फिर इसको नियासिन कह सकते हैं। इसकी कमी से हम देखें तो मानसिक विकार होता है या फिर पेलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, और अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो मांस, मूंगफली और आलू में विटामिन B5 पाया जाता है। फिर इसका जो रासायनिक नाम हम रिवीजन कर देते हैं, क्या होता है, नियासिन या निकोटिनेमाइड। ठीक बात। चलिए आगे हम चलते हैं और हमारा जो अगला विटामिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में इससे पूछा गया है। इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन होता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है, एनीमिया और त्वचा रोग होता है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया मैं आपको बता दूं, एनीमिया जो रोग होता है इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, शरीर के अंदर जब खून की कमी या फिर रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसके हम स्रोत की अगर बात करें तो दूध, मांस और सब्जी में विटामिन B6 पाया जा सकता है। ठीक बात। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिए तभी आप लोग को क्लियर होगा, सब कुछ कंफर्म हो पाएगा। नहीं तो अगर आधा छोड़ के चले जाएंगे फिर आधा अधूरा
किसी काम का नहीं रहता है, और कोई भी ज्ञान आधा अधूरा नहीं रहता है। और याद रखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आप जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं उसको पूरा, आप पूरे तत्परता से, पूरे डेडिकेशन के साथ उसको पूरा डिटेल देखा करिए कि चीजें क्या हैं। समझ में आ रहा है? तो विटामिन B7 की हम बात करते हैं, रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है। और कमी से होने वाले रोग कौन से? बालों का गिरना और चर्म रोग होता है। विटामिन B7 के कमी से जो रोग होता है बालों का गिरना और चर्म रोग। ठीक बात। और उसका जो रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। स्रोत की अगर हम बात करें तो ईस्ट और गेहूं अंडा में विटामिन B7 पाया जाता है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपने अगला जो हमारा विटामिन है B12, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, क्योंकि आपका यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 के बारे में। और कुछ हम विटामिन B12 से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट हैं, इसके बाद हम काफी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक। तो जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकाबालामीन। क्या होता है? साइनोकाबालामीन। और अगर हम इसकी कमी के जो रोग होते हैं हम अगर देखें तो एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो मांस और दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। जो इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। फिर से सुनिए, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से लिखिए फटाफट, मैं आपका वेट करता हूं 5 सेकेंड। चलिए ठीक है, आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने अच्छे कमेंट दिए हैं और बहुत अच्छा मजा आ रहा है आप लोगों को कमेंट पढ़ के। बहुत बहुत आप लोगों को कंग्रेचुलेशन जिन्होंने इसका आंसर दिया है। जो इसका आंसर वो हो जाएगा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है। कोबाल्ट नामक जो तत्व होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। जिसको नहीं पता होगा वो नोट डाउन कर लेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो हमारा अगला विटामिन है विटामिन B6, और इसमें देखते हैं क्या है। विटामिन B6 में, सॉरी विटामिन C है, विटामिन B6 हमने B6 पहले ही पढ़ चुका है। तो विटामिन C है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक बात। और कमी से होने वाले रोग की हम बात करें तो स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी में क्या होता है? जब विटामिन C की कमी होती है तो हमारे जो मसूड़े हैं, जो दांत, उनके बीच से ना ब्लड आने लगता है। तो किसकी कमी से? विटामिन C की कमी से। और अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, इसका मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाया जाता है। लेकिन उसमें से सबसे खट्टा जो पदार्थ में जो सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन C होता है आपका आंवले में पाया जाता है। ठीक है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन C। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं। कमेंट में ऐसे अपना जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आंसर देते रहिए, है ना। और विटामिन D की हम बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अगर हम कमी से होने वाले रोग की बात करें तो इसका जो रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स में इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? सूखा रोग। सूखा रोग कहते हैं। इसमें होता क्या, जो बच्चे का रिकेट्स होता है यानी विटामिन D की कमी से, तो उसकी जो हड्डियां है ना वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। बच्चे की जो शरीर की हड्डी उसके विकास ज्यादा नहीं हो पाता। ठीक है। और इस तरीके से ये रोग होता है। इसका क्या नाम है? रिकेट्स। इसका स्रोत क्या है विटामिन D का? सूर्य का प्रकाश है, ठीक, दूध है और अंडा है। ये ऐसा विटामिन है विटामिन D, ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे जब बच्चा छोटा होता है, लगभग साल भर का या साल भर 6 महीने का या 1.5-2 साल का होता है, तो बच्चे को उसकी मदर क्या करती है, उसको तेल लगा करके मॉलिश कर करके उसको धूप में, हल्के धूप में उसको लेटाई रहती है, ताकि विटामिन D की जो मात्रा है उसकी जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, जिससे जो बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। ठीक है। तो इसका जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश।
अच्छा, मैंने आपको अभी विटामिन के कार्य में ये बताया था कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा रिमाइंड करिए कि मैंने ये बताया था कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हार्मोन होते हैं, तो वही विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी ये हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको बताया है, और ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा, और आगे आने वाले आपके एग्जाम में पूछेगा भी। ये हमारा बिल्कुल दावा के साथ हम कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन का कार्य करता है? विटामिन डी। क्लियर बात? चलिए हम अपने अगले विटामिन पे पहुंचते हैं, और हमारा जो अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई में अगर हम देखें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेराल। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला कौन कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति की कमी हो जाती है इसकी कमी से। इसमें किसमें मिलता है? ये हरी सब्जियों और मक्खन दूध में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल, और उसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला विटामिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन के। इसमें क्या होता है? इसका रासायनिक नाम हम पहले देखते हैं। जो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनान होता है इसका रासायनिक नाम, और कमी से जो होने वाला रोग है क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, और इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो टमाटर होता है, हरी सब्जियां होती हैं, और दूध होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो कौन सा रोग होगा? वो रोग होगा आपका रक्त का थक्का न बनना। यानी जब विटामिन के की कमी हो जाएगी, और सपोज करिए अगर आपके बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है तो ब्लड की जो फ्लोइंग है, जो ब्लड बहता है, तो वो क्लोटिंग नहीं होगा, उसका थक्का नहीं बनेगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपके विटामिन जो शरीर है उसमें विटामिन के की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे जो थे कुछ विटामिन से जो इंपॉर्टेंट जो थे चैप्टर्स, उसको हमने देखे। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन तो उसका हमने देखा, पूरा डिटेल में देखा, विटामिन का कार्य क्या है ये देखा। याद रखिएगा आप, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आपसे विटामिन का क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा सफिशियंट है। चाहे आप किसी के भी क्लास को वीडियो देख लीजिए, आप एग्जामपुर पे जाइए, आप उत्कर्ष पे जाइए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने हमारा विटामिन क्लास देगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो इसी दावे के साथ मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस विटामिन का नाम बताइए जो विटामिन हमारे शरीर में संचित होता है। समझ पा रहे हैं? हमारे शरीर में विटामिन संचित होता है, वो कौन सा विटामिन है? तो एक आपके सामने दिखाई दे रहा है विटामिन के, और विटामिन के साथ साथ विटामिन डी। ये जो दोनों विटामिन हैं हमारे शरीर में संचित होते हैं। ठीक है, विटामिन डी और के हमारे शरीर में संचित होता है। किस अंग में संचित होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो लीवर होता है यानी यकृत। ठीक है, यकृत में डी और के दोनों विटामिन संचित होते। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो विटामिन का संचयन करता है या संचित करता है, तो यकृत है। यकृत में ये विटामिन संचित होते हैं। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारी वीडियो को, सभी वीडियो को देखिए। आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी में हो, चाहे यूपीपी, लेखपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी में आपसे इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको इस क्लास के प्रिपरेशन, हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, और आपका साइंस का हर एक पोर्शन, हर एक पार्ट कंप्लीट कराएंगे। तो आज इतना ही। हम आपको अपने अगले क्लास में मिलेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।